ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज में आप सभी का स्वागत है बच्चों। ये इंग्लिश स्टेनो बेसिक टू गवर्नमेंट जॉब क्लास नंबर 30 है। जो बच्चे बिल्कुल शुरू से पढ़ना चाहते हैं जैसे और जो शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो इस क्लास जो क्लास है इसका क्लास नंबर 1 से लेके और 30 तक ये यूट्यूब चैनल जो हमारा है उसकी प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो इंग्लिश स्टेनो बेसिक टू गवर्नमेंट जॉब के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें ये जो है सारी की सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप शुरू से पढ़ सकते हो अगर आपने जैसे अभी इसको देखा। तो अब ये जैसे पिछली क्लास में पढ़ा गया था NFV की हुक, तो अब उससे रिलेटेड जो हम डिक्टेशन कर रहे हैं उससे पहले जो है उससे रिलेटेड हम जो है कुछ शॉर्ट फॉर्म्स यानी कि जैसे सिग्निफिकेंट आएगा जब भी बार बार तो उसके लिए अब साइन है। अब ये तो सिग्निफिकेंट को आप इस तरह से पिटमैन पॉकेट बुक में ये लाइन से ऊपर है लेकिन आपको ये लाइन पे याद करना है। सिग्निफिकेंस में जो है ये इस तरह से कर लेना है। ओपिनियन में एन के साथ एन की हुक लग जाएगी, एन को बना करके एन की हुक ऐसे। ओपिनियन गवर्न तो एक गवर्न जो है पीछे गलती आ गया, गवर्न इस तरह से याद करना है। जनरल जनरली तो ये के साथ एन की हुक लाइन पर बनेगी। जनरल जनरली जनरलाइज तो ये एन की हुक की जगह सर्कल बन जाएगा। सब्जेक्टिव तो इसमें इस तरह से जैसे सब्जेक्ट लाइन पे बनता है तो FV की हुक लगी बस, और जो है सब्जेक्टिव हो गया इस तरह से हो गया। विद इन D के साथ E की N की हुक लाइन काट के। साउथर्न S के साथ इथ और N, इसे साउथर्न पढ़ेंगे। नॉर्थर्न तो N के साथ R की हुक शुरू में, लास्ट में N की हुक। एडवांटेज D के साथ V की हुक लाइन से ऊपर। डिफ़िकल्ट ये जो है D के साथ V की हुक लाइन पर लाइन काट कर। सरकमस्टांस ये इस तरह से बनेगा ये। अच्छा, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, जैसे आता है सरकमस्टांस तो ये इससे पढ़ना है बस, मतलब ये साइन है इसका। यूनियन तो यू और एन से इससे यूनियन पढ़ लेंगे। एक्सपीरियंस के साथ एस का सर्कल एन की तरफ नीचे की तरफ। एक्सपीरियंस्ड तो इस तरह से लूप लगा देंगे। बिहाफ जो है अपना इसके साथ पढ़ेंगे। बिहाफ इससे बिहाफ पढ़ लेंगे। बीन जो है इस तरह से पढ़ लेंगे, बी के साथ एन, बीन। तो ये साइन आपको याद करने हैं और ये नीचे वाले भी मैं बता देता हूँ एक बार। तो ये एक्सपेंस या एक्सपेंसिव ये लाइन भी बनाने ऐसे। रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्सिबली भी इससे ही पढ़ेंगे। गवर्नर तो गवर्न था और आर जुड़ जाएगा। डिसएडवांटेज तो ये डिसएडवांटेज ऐसे। तो ये साइन है, ये याद करने हैं आपको। हाँ भी निकल, ये क्यों नहीं देख रहा? कौन सी? तो मैं अभी बोल रहा हूं तो यहां से नहीं सुन रही? है अरे इसको देख लेना पहले, कोई जिसे डाउट हो तो पूछ तो लियो, ठीक है। फिर कुछ फ्रेजेस हैं, मतलब ये अब इससे रिलेटेड फ्रेज भी बनेंगी। जैसे हु हैव टू बी तो हु हैव टू बी तो FV की हुक है ये हैव के लिए। विच हैव तो ये विच हैव। नंबर ऑफ तो नंबर का साइन होता है और ऑफ के लिए अब ऐसे घुमा देंगे। विच हैव बीन तो ये विच हैव बीन। फिर है विच हैव टू बी, विच हैव टू बी। फिर है यू हैव बीन
तो इस तरह से यू हैव बीन, इट हैज बीन तो इट हैज बीन। फिर है जैसे विच हैज बीन तो विच हैज बीन। फिर है दे हैव बीन, तो इसको लंबा खींच देंगे इस तरह से दे हैव बीन। या फिर जैसे इसको लंबा मत खींचो, ये गड़बड़ कर देगा ये, दे हैव बीन ऐसे बना लो, क्योंकि वो आगे जाके ना कुछ और पढ़ा जाएगा। दे हैव बीन। एबो ऑल तो एबो और ऑल का टिक। हु हैव बीन, हु हैव बीन। आउट ऑफ ट्यून तो आउट ऑफ ट्यून। आउट ऑफ टर्न तो आउट ऑफ टर्न। ऑन बिहाफ ऑफ तो ऑन बिहाफ ऑफ ऐसे बना लेंगे, या ये ऑन बिहाफ ऑफ का साइन है, ये हाथ से याद कर लेंगे। ठीक है, ये सिंपल बेसिक जो है फ्रेज है, ये याद करनी पड़ेंगी आपको। ये ज़्यादातर याद होंगी जैसे उसमें जा कर के डिक्टेशनों के अंदर देयर हैव बीन, अलग अलग डिक्टेशन जैसे हम आगे जाकर प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें बार बार आएंगी। देयर हैज़ बीन तो आई हैव बीन, इससे ही पढ़ लेंगे आई हैव बीन, यानी कि उससे बीन पढ़ लेते हैं। आई हैड बीन, इससे बीन पढ़ लिया। तो ही हैज़ बीन तो ही हैज़ बीन। हु हैज़ बीन, हु हैज़ बीन। दे हैड बीन, दे हैड बीन। अभी खाली एन से बीन पढ़ा है, ठीक है। फिर है शी हैज़ बीन तो शी हैज़ बीन। In these circumstances, in these circumstances, ये भी सर्कल बड़ा है, ये भी बड़ा है। आउट ऑफ, इस तरह से आउट ऑफ। कैरीड ऑन, कैरीड ऑन। जैसे गोइंग ऑन तो गोइंग ऑन, ये ऑन के लिए। अवर ऑन, अवर ऑन। ठीक है, इस तरह से आपको जो है इनको बना लेना है। फिर बढ़ते हैं आगे। ये पहली लाइन है, इसको शॉर्ट हैंड में बनाने की कोशिश करें। देयर वर 9 लॉन्ग आयरन बार्स लाइंग इन द गोडाउन। आई विल ज्वाइन यू इन द इवनिंग ट्रेनिंग एट 10 o'clock टुडे। तो इस तरह से बनेगा। देयर वर 9 लॉन्ग आयरन बार्स lying in the godown. I will join you in the evening training at 10 o'clock today। इस तरह से स्टेनोग्राफर wrote to an oil dealer to dispatch 10 tons of
kerosene oil, the month of June is the hottest month of the year. The machine was sold by the salesman at reduced price since it was out of date. Everyone would like to listen to the daily evening news bulletins, the regional seminar on negligence of workmen has done a pioneering work to help the workmen of various factories and mines. It has impressed the working class as well as the employers to pay their dues in time and allow them to form and register their unions with the registrar of societies. the इस तरह से Aneez Ahmed Kazmi. Salam sir, can we take
क्लास फ्रॉम पाकिस्तान एंड हाउ टू पे फी, फीस वगैरह, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप करो तो हम अकाउंट डिटेल भेज देंगे, तो फीस पे कर देना। वेबसाइट का एक्सेस हम आपको उधर से बना के दे देंगे, यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह, ठीक है। पाकिस्तान से अकाउंट में हमारे में पैसे डाल सकते हो आप, कभी हमें आतंकवादी ना कह दें। हो गया। एम्प्लॉयर्स ऑफन misuse their authority, abuse their powers to suppress and oppress women workers, even in the name of maintaining fees, workers' health schemes, legal aid facilities, meaningful wages, creches for women employees, and proper planning can ensure equality, peace, and harmony in the various factories. However, due to high prices, आगे बढ़ें। The purchasing power of the factory वर्कर्स, ये फैक्ट्री में की कम दिख रहा है, फैक्ट्री वर्कर्स इज गोइंग डाउन इकट्ठा कर दो चाहे, गोइंग डाउन, एंड द रियल वैल्यू of coin is shrinking. The government is worried over this issue
unless the employers help the government, nothing meaningful। अच्छा अब देखो ये कैन बी डन, अब जैसे डन को भी ना एन से एन की हुक से निपटा देते हैं, कैन बी डन फॉर द वर्कर्स the employers union should realize the difficulties of the employers and behave responsibly to the responsibly, और रिस्पॉन्स का एक ही साइन होता है टू द ये लाल पेन क्या मतलब है? ये जैसे भी आप बना रहे हो तो जैसे मतलब ये साथ साथ बना रहे हो या बाद में बना रहे हो, थोड़ा कोई खुद से बना रहे हो तो समझ में आ रही हैं? अगर अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हो तो समझ में आता चला जाएगा, अगर अच्छे से पढ़ते हुए नहीं आ रहे हो तो समझ में नहीं आएगा। जैसे आपने पिछली क्लास नहीं की है थ्योरी वाली इसकी, तो NFV वाले जो हुक बन रही हैं वो थोड़ा सिर के ऊपर से जा रही होंगी हैं? अच्छा एडवांटेज of the workers and the employers, then only then can produce more and get meaningful wages through all these welfare schemes. It may be difficult for you to follow the general principles upon which अच्छा ये एन की हुक से ऑन भी पढ़ लेते हैं, upon which foreign business is carried on but if you are to win your way in a firm which does business with the northern and southern states of America
you will have to try no business man and above all no businessman whose principal business is with foreigners can possibly leave this branch of economics from his training. इसको भी याद कर लेना है. If he should refrain because of a general dislike of the science, he will surely suffer in the long run. The truth of this has been shown over and over again. Within my own circle, and I speak for you advantage, the principles may appear difficult to follow, and if you imagine the task beyond you, it will prove so. But be brave, face the plain truth, and you will lighten the work and succeed
as you will deserve to succeed. Local authorities as borough and urban councils generally derive their main इसमें की लाइन रेवेन्यू, रेवेन्यू का भी साइन होता है ये रेवेन्यू फ्रॉम द। अच्छा, पिटमैन पॉकेट बुक में रेवेन्यू पूरा बना रखा है, उसमें इस तरह से बना रखा है, हमने इस तरह नहीं बनाना है, इससे याद करना है। रेवेन्यू फ्रॉम द रेट्स दे लेवी, they may of course receive profits from any business carried on by them within the borough over and above all this they receive allowances from the state, either men or women may appeal to the authorities and they very often do if they think they have been unfairly इसको लाइन से ऊपर कर लो, unfairly assessed, बट फिर ना अनफेयरली में दिक्कत बनेगी, इसको लाइन पे रखो। अनफेयरली assessed but it will be difficult for them
to obtain relief unless they are able to prove their case and satisfy the authorities as to a supposed overcharge ठीक है। ये डिक्टेशन हमने की है, मैंने इसकी प्रिंट कमांड दी तो थी, अभी नहीं दी, चलो नहीं दी तो दे देते हैं। अब इस डिक्टेशन को लिखने की कोशिश करनी है आपने अच्छे से, फिर जो है वेबसाइट पे आपको क्लास नंबर 30 के नाम से मिल जाएगी, इंग्लिश स्टेनो बेसिक टू गवर्नमेंट जॉब 2023 का जो एक मतलब आपका वो है फोल्डर है, उसके अंदर इंग्लिश स्टेनो बेसिक टू गवर्नमेंट जॉब क्लास 30 उसमें जाके टाइप करनी है, ठीक है। डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। There were 9 long iron bars lying in the godown. I will join you in the evening training at 10 o'clock today. A stenographer wrote to an oil dealer to dispatch 10 tons of kerosene oil. The month of June is the hottest month of the year. The machine was sold by the salesman at reduced price since it was out of date. Everyone would like to listen to the daily evening new bulletins. The regional seminar on negligence of workmen has done a pioneering work to help the workmen of various factories and mines. It has impressed the working class as well as the employers to pay their dues in time and allow them to form and register their unions with the registrar of societies. The employers often misuse their authority, abuse their powers to suppress and oppress women workers even in the name of maintaining peace. Workers' health schemes, legal aid facilities, meaningful wages, creches for women employees and proper planning
can ensure equality, peace and harmony in the various factories. However, due to high prices, the purchasing power of the factory workers is going down and the real value of coin is shrinking. The government is worried over this issue. Unless the employers help the government, nothing meaningful can be done for the workers. The employers union should realize the difficulties of the employers and behave responsibly to the advantage of the workers and the employers. Then only then can produce more and get meaningful wages through all these welfare schemes. It may be difficult for you to follow the general principles upon which foreign business is carried on, but if you are to win your way in a firm which does business with the northern and southern states of America, you will have to try. No businessman, and above all, no businessman whose principal business is with foreigners can possibly leave this branch of economics from his training. If he should refrain because of a general dislike of the science, he will surely suffer in the long run. The truth of this has been shown over and over again within my own circle, and I speak for your advantage. The principles may appear difficult to follow, and if you imagine the task beyond you, it will prove so. But be brave, face the plain truth, and you will lighten the work and succeed as you will deserve to succeed. Local authorities as borough and urban councils generally derive their main revenue from the rates they levy. They may, of course, receive profits from any business carried on by them within the borough. Over and above all this, they receive allowances from the state. Either men or women may appeal to the authorities, and they very often do if they think they have been unfairly assessed. But it will be difficult for them to obtain relief unless they are able to prove their case and satisfy the authorities as to a supposed overcharge. इसको अच्छे से पहले शॉर्ट हैंड में लिखना है, और जो जो आउटलाइंस वगैरह आपको नहीं आई हैं या जैसे साउंड के साथ नहीं बनी है, तो फिर उनकी दोबारा प्रैक्टिस कर लेनी है। थोड़ी सी स्पीड कम करके प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, और फिर जो है इसको फाइनल लिखिए और फिर इसको टाइप कीजिए, और उसमें आपकी एक्यूरेसी जो है 100% आनी ज़रूरी है, क्योंकि ये सीन डिक्टेशन है। इसको पूरी तरह से आपको जैसे मतलब ये याद करनी है। ये कह सकते हो कि रट्टा लगाना है इसका, लिखने का, पढ़ने का, टाइप करने का। और जितना भी समय आपको दिया जाएगा वो तो उसके आधे समय में टाइप हो तो बहुत ही अच्छा है, और आधे समय में ही टाइप होनी चाहिए। अब डिक्टेशन जितनी भी आगे आप करते जाओगे, आगे जो आपकी जो क्लासें हैं अब केवल बहुत ही कम बची हैं। 30 क्लासें हो चुकी हैं, लगभग 15 क्लासें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बनेंगी, 10 से 15, और जो है आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपकी अनसीन डिक्टेशन जो है, जिसमें हम आपको 110 डिक्टेशन जो है आपको वो कराएंगे, जिसमें से मैंने 2-3 डिक्टेशन आपको करा रखी हैं। वो इसके साथ साथ जो है आप जो ये हम जो डिक्टेशन जो कैलाश चंद्रा की केसी के नाम से जो हमने डिक्टेशन पढ़ी हुई है 1 से लेके 247 तक, वो डिक्टेशन आपको लिखनी है डेली की एक एज ए अनसीन। और क्या कहते हैं
जब वो स्पीड जब हो जाएगी 247 तक जब आप पहुंचोगे या 200 तक ही जब आप पहुंचोगे, तब आपकी स्पीड जो है, तब आप चाहोगे कि मैं 100 से लिखूं, तो 248 कैलाश चंद्र नंबर, डिक्टेशन नंबर 248, यानी कि जो हम आगे पढ़ेंगे अभी 247 से आगे, तो उसमें जो है आप 100 की स्पीड से उसको लिखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही बच्चों, नमस्कार बच्चों।